पैसा लोगों की एक ऐसी पसंद बन चुका है जिसे आज हर कोई कम समय में ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहता है। लोगों की मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि पैसा ही आजकल जीने का एकमात्र सहारा है। लोग सोचते हैं कि पैसों से हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। पैसों से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन हम इस बात को भी नहीं झुठला सकते कि पैसा ही आजकल सब कुछ है। पैसा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा बन चुका है। पैसा कमाने के बहुत जरिए है। कोई जॉब कर कर पैसे कमाता है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है, तो कोई फिक्स डिपॉजिट करता है। पैसा कमाने के अलग अलग सोर्स है, लेकिन क्या आपको पता है कम समय में भी सबसे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है? हाँ, पैसा सबसे तेज कमाया जा सकता है और उसके लिए एक स्पेशल प्लेस भी है। उसे शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज और शेयर बाजार और सट्टा बाजार के नाम से भी जाना जाता है। बहुत लोगों का मानना यह होता है कि सट्टा बाजार एक जुआ है। हाँ, अगर आपको शेयर मार्केट का ज्ञान नहीं है और अगर आप इस पर पैसे लगा रहे हैं तो हाँ, ये आपके लिए सट्टा बाजार ही है। अगर आप शेयर मार्केट को अच्छी तरह से समझ गए तो आप कम समय में सबसे ज्यादा पैसा कमा भी सकते हैं। हाँ, ये भी एक कड़वा सच है कि आप जितनी तेजी से और जितने कम समय में यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं, उतनी ही तेजी से आपको पैसे का घाटा भी हो सकता है। बहुत लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा तो होती है, लेकिन उनको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। आईपीओ, निफ्टी, सेंसेक्स, इंडेक्स, इन जैसे कई सवाल उनके मन में होते हैं कि भाई ये क्या होते हैं। अगर आपको ये सब जानना है और बीएससी, एनएससी क्या है, इन सब के बारे में आपके डाउट क्लियर होंगे, उसके लिए आपको ये वीडियो देखना होगा अंत तक। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल अभिषेक इन्फो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप शेयर्स ऑनलाइन परचेस और सेल कर सकते हैं। तो भैया ये शेयर्स क्या होता है? जब कोई कंपनी शुरू होती है तो वो अपने रिलेटिव्स, बैंक्स यहाँ से लोन लेकर अपना बिजनेस शुरू करती है। जब वो ऐसे लेवल पर पहुंच जाती है कि उसके पास का पैसा खत्म हो जाता है, तब कंपनी अपनी कंपनी का जो हिस्सा होता है उसे इशू करती है। उसे ही शेयर कहा जाता है। कंपनी उस शेयर को एक प्राइस सेट करती है, उस प्राइस रेट में ही शेयर बेचा जाता है और जब इन्वेस्टर्स उसको परचेस करते हैं तो कंपनी को शेयर्स के जरिए वो पैसे मिलते हैं और वो पैसे कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगाती है। शेयर परचेस करने का फायदा ये होता है कि जिस कंपनी का वो शेयर है उसमें आपको एक ओनरशिप, एक हिस्सेदारी मिल जाती है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसमें आपका भी प्रॉफिट होता है और अगर कंपनी को लॉस होता है तो उसमें आपका भी लॉस होता है। कई कंपनियां जिन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है वो अपने शेयर्स इशू करती है और जो पैसा शेयर इशू करने के बाद आता है वो अपने बिजनेस में लगाती है। तो स्टॉक मार्केट यही है, यहाँ पर शेयर बेचा और खरीदा जाता है। तो अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटीज मार्केट की। तो सिक्योरिटीज मार्केट कितनी तरह के होते हैं? सिक्योरिटीज मार्केट दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट और सेकंड होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जब किसी कंपनी को अपना कैपिटल रेज करना होता है तब वो अपने शेयर्स इशू करती है डायरेक्ट टू इन्वेस्टर्स और कोई भी इन्वेस्टर उस शेयर को खरीद सकता है। उसे ही कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ। जब वो इन्वेस्टर्स उस शेयर्स को खरीदता है और अगर उस इन्वेस्टर को बाद में उस शेयर्स को बेचना होता है किसी दूसरे इन्वेस्टर्स को, तो वो तब तक नहीं बेच सकता जब तक जिस कंपनी ने शेयर इशू किए हैं आईपीओ के थ्रू, वो जब तक अपनी कंपनी के शेयर्स की लिस्टिंग नहीं करा देता है स्टॉक एक्सचेंज में। और जैसे ही उस कंपनी के शेयर्स की लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में हो जाती है, उसके बाद वो इन्वेस्टर उस शेयर को किसी दूसरे इन्वेस्टर को भी बेच सकता है। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर इस कंपनी को भी शेयर इशू करना है, उसको सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज में अपने कंपनी के शेयर्स को लिस्टिंग करानी पड़ती है। उसके बाद ही उस शेयर को खरीदा और बेचा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की। तो इंडिया में 25 से भी ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन जो दो मेन स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में है वो है बीएससी और एनएससी। बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था मुंबई में। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश है। तो आप हमेशा सुनते हैं कि सेंसेक्स बढ़ा है, एनएससी बढ़ी है या घटी है। तो ये भाई सेंसेक्स, इंडेक्स, ये सब होता क्या है? तो चलिए जानते हैं इनको डिटेल में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएससी की यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर 5000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड होती है। इन सबका परफॉर्मेंस चेक करना कि ये प्रॉफिट में है या लॉस में, ये बहुत ही कठिन होता है। इसलिए इनका एक इंडेक्स तैयार किया जाता है। यहाँ पर 30 जो बड़ी बड़ी कंपनियां अलग अलग सेक्टर्स की होती है
उनको चुना जाता है और उसी को इंडेक्स कहा जाता है। इस 3 कंपनियों का जो परफॉर्मेंस है वो सेंसेक्स में देखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर सेंसेक्स बढ़ता है तो ये 30 कंपनियां बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, यानी जो बीएससी में 30 कंपनियां हैं उन प्रॉफिट हो रहा है। और अगर सेंसेक्स में गिरावट होती है, इसका मतलब ये होता है कि जो ये 30 कंपनियां वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, यानी ये घाटे में चल रही है और इनको लॉस हो रहा है। और बात कर ले अगर एनएससी की, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिस तरह बीएससी में 30 कंपनियों को चुना जाता है, उसी प्रकार एनएससी में 50 अलग अलग कंपनियां जो कि बहुत ही बड़ी होती है उन्हें चुना जाता है। और इनके परफॉर्मेंस से पता चलता है कि स्टॉक मार्केट प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। इन 50 कंपनियों का परफॉर्मेंस है वो निफ्टी में देखा जाता है, यानी अगर निफ्टी बढ़ता है यानी ये 50 कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही है, यानी प्रॉफिट में चल रही है। और अगर निफ्टी में गिरावट होती है, उसका मतलब होता है इन 50 का परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है और इनको लॉस हो रहा है। तो इस प्रकार से बीएससी का जो परफॉर्मेंस है वो सेंसेक्स में देखा जाता है और एनएससी का जो परफॉर्मेंस होता है वो निफ्टी में देखा जाता है। इसे निफ्टी 50 के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको कोई भी शेयर परचेस करना होता है तो आप शेयर स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्टली परचेस नहीं कर सकते, इसके लिए आपको ब्रोकर के थ्रू शेयर्स को परचेस करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप शेयर्स को कैसे परचेस कर सकते हैं। आपको शेयर्स को परचेस करने के लिए या आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट खोलना होता है। आप डीमैट अकाउंट 2 तरह से खोल सकते हैं। पहला आप बैंक के थ्रू खोल सकते हैं और दूसरा आप ब्रोकर्स के थ्रू खोल सकते हैं। बैंक के थ्रू अगर आप खोलते हैं तो बैंक आपको बैंक अकाउंट प्लस डीमैट अकाउंट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट तीनों एक साथ में खोल के देती है, लेकिन चार्जेस ज्यादा लेती है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जब भी डीमैट अकाउंट खुलवाए आप ब्रोकर्स के थ्रू ही खुलवाए। सेकेंड, आप ब्रोकर्स के थ्रू भी डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ब्रोकर्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं फुल टाइम ब्रोकर्स और दूसरे होते हैं डिस्काउंटिंग ब्रोकर्स। अगर आप फुल टाइम ब्रोकर्स के थ्रू डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो इसमें आपको ज्यादा फैसिलिटीज और कम चार्जेस लगते हैं। फुल टाइम ब्रोकर्स में एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, एसएमसी ऐसे फुल टाइम ब्रोकर्स के थ्रू आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डिस्काउंटिंग ब्रोकर्स में ज़ेरोधा, अपस्टॉक और एसएमसी ऐसे ब्रोकर्स आ जाते हैं, इनके जरिए भी आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपको डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपको डीमैट अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड कंपलसरी होता है। सेकेंड, आपको आईडी प्रूफ लगता है जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड, आपको आईडी प्रूफ देना पड़ता है जिसके लिए आप राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट जैसे डॉक्यूमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप किसी भी ब्रोकर्स के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपस्टॉक, ज़ेरोधा, एंजल ब्रोकिंग, शेर खान जैसे ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, वहां से आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आपको कम समय में ज्यादा पैसे कमाना है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए आपको शेयर मार्केट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आप इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस न्यूज और शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी न्यूज चैनल है वो आप देख सकते हैं। आप पहले शेयर मार्केट के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए कि शेयर मार्केट में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट जो है वो डिमांड और सप्लाई पे बेस होता है, इसलिए आपको डिमांड और सप्लाई का नॉलेज होना चाहिए। और जब आपको लगे कि हाँ अब इस समय ये समय सही है कि हम इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस समय आपको उस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ट्रेनिंग चाहिए तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर एक ऐप मिल जाता है जिसका नाम होता है स्टॉक ट्रेनर। उसके जरिए आप शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कब इन्वेस्ट करते हैं, उसकी आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, आईपीओ क्या है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी 50 क्या होता है और डीमैट अकाउंट क्या है और उसे कैसे खोला जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरे चैनल के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।